बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बेशतर अफराद के लिए किसी अवामी इज्तिमा से खिताब करने का ख्याल दहशत ज़दा कर देने वाला होता है। एक लम्हे के लिए खुद तसव्वुर करें कि आप स्टेज पर कदम रख रहे हैं और अचानक आपके सामने चेहरों का समंदर आ जाए जो आपके खिताब के मुंतज़िर हों, तो ऐसा तसव्वुर करने से आप क्या महसूस करते हैं? ज़्यादा इम्कानात तो इस बात के हैं कि हथेलियों से पसीना बहना शुरू हो जाएगा और धड़कनें तेज़ हो जाएंगी। ये तो सिर्फ ख्याल का नतीजा है, मगर जब ऐसा हकीकत में हो तो फिर आप क्या करेंगे? दरहकीकत इज्तिमाअत से खिताब हो या किसी प्रोग्राम की मेज़बानी, कामयाबी की कुंजी एतमाद होती है और इसके साथ साथ कुछ टिप्स जिन पर अमल दरामद करके बहुत जल्द एतमाद के साथ स्टेज पर हज़ारों या लाखों के मजमा को भी मुतासिर और मशहूर किया जा सकता है। ताहम ये टिप्स जानने से पहले ये भी जान ले कि पब्लिक एंकरिंग, अनाउंसर या स्पीकिंग वगैरह के कौन कौन से खौफ लोगों की कामयाबी की राह में रुकावट बनते हैं। नंबर 1, जहन स्पाट ना हो जाए। नंबर 2, लोग सोचेंगे कि मैं अहमक हूँ। नंबर 3, मैं नर्वस ना हो जाऊं, काम में न लगूं या कुछ गलत ना कर दूं। नंबर 4, मुझसे कुछ ऐसा ना हो जाए जो लोगों को मुश्तइल कर दे। नंबर 5, सराहने के बजाय इज्तिमा मजाक उड़ाने लगे या गुस्सा ना करे, वगैरह वगैरह। अब अगर आप किसी इज्तिमा से खिताब करने वाले हैं तो चंद चीज़ों की मशक आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। नंबर 1, खिताब के मकसद के बारे में सोचना। नंबर 2, अवाम का तज्जिया करना। नंबर 3, मुनासिब हद तक बोलने के लिए मवाद इकट्ठा करना। नंबर 4, एक ऐसा अच्छा जुमला बनाना जो आपके मकसद को वाज़े तौर पर बयान करे। नंबर 5, अच्छा आगाज आप चाहे मजाक से करें, मालूमाती, चैलेंजिंग या कुछ भी, मगर आगाज ऐसा हो कि लोगों पर अच्छा तासुर कायम हो। नंबर 6, इख्तिताम जामे नुकात के साथ करे। नंबर 7, अपनी तकरीर लिखे, उसे बार बार पढ़कर बेहतर करे और आखिर वक्त तक एडिट करते रहें। हमेशा मुस्कुराहट से आगाज करे। ये इंसानी फितरत है कि वो इस तरह के इज्तिमाअत में मेज़बान या स्टेज पर खड़े फर्द की शख्सियत के बारे में फैसला करती हैं, मगर फिक्रमंदी की बात नहीं, क्योंकि उनके दिल जीतने और उनके गैर दोस्ताना रवैये को बदलने का राज आपकी मुस्कुराहट में छुपा है। अपने प्रोग्राम को हमेशा मुस्बत जहन से शुरू करें और हुजूम की जानिब मुस्कुराहट पास करें या उनके लिए कोई तारीफी जुमला कहें जो जादुई असर करेगा, जैसे वाह क्या तवानाई से भरपूर हुजूम है, मुझे यकीन है कि आज का इवेंट बहुत ज़बरदस्त साबित होने वाला है। अपने ख्यालात को मुंतशिर ना होने दें। अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए सबसे ज़रूरी अमर यह है कि इन ख्यालात को अपने ऊपर गिरफ्त ना करने दें कि आप ये काम कैसे करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा ख्यालात जहन में उभर रहे हो तो मौजूदा लम्हे में वापस आने के लिए लम्स का तजर्बा करें। मिसाल के तौर पर तवज्जो दें कि आपके पैर फर्श को छू रहे हैं, वगैरह वगैरह। वाज़ेह और मुनासिब टून के साथ बात करें। आप चाहे जितनी भी अच्छे एंकर हो, अगर लोगों को आपके अल्फाज समझ नहीं आएंगे तो उनका रद्द-ए-अमल भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। हमेशा दोस्ताना मगर ऐसे तहक्कुमाना टून इख्तियार करे और इतनी बुलंद आवाज़ में बात करे जो हर एक सुन सके और अल्फाज समझ सके। एक अच्छा एंकर वही हो सकता है जो इज्तिमा को अपने साथ इंगेज कर ले। इसके लिए सवालात करे, उन्हें नुक्ता नज़र बयान करने की दावत दे या उनसे मदद ले। लोगों के अंदर किसी चीज़ पर तवज्जो मरकूज रखने की सलाहियत अक्सर कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं होती, तो हर 7 से 10 मिनट बाद कुछ न कुछ ऐसा करे जो उनकी तवज्जो प्रोग्राम पर बरकरार रहे। लिबास का ख्याल रखें। स्टेज पर हो तो आपका लिबास भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एक मामूली सी गलती लोगों की नज़र में आपकी साख ख़त्म कर देगी, जिसकी बहाली आसान नहीं होगी। मज़ाह, आप माने या ना माने, मगर अच्छा मज़ाह भी लोगों के दिल जीतने में आपकी मदद करता है और इसके लिए पहले से चंद अच्छे लताइफ याद करके मुनासिब मौका पर उन्हें पेश करना मदद देता है।